महाराष्ट्र चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी ने 5 गारंटी दी है। इसमें महिलाओं को 3,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। पूरे महाराष्ट्र में सरकारी बसों में मुफ्त में ट्रैवल कर पाएंगी वहां की महिलाएं। पूरे महाराष्ट्र में सभी किसानों के 3 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ कर दिए जाएंगे। इसके अलावा लगातार अपने ऋण चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। महाराष्ट्र के हर बेरोजगार युवक को 4,000 रुपए की मासिक भत्ता भी दी जाएगी। महाराष्ट्र के सभी परिवारों को 25 लाख रुपए का किफायती स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। महाराष्ट्र में सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना का वादा भी किया जा रहा है। तो देखिए, तमाम जो पार्टियां हैं चुनाव आते ही अपने अपने घोषणा पत्र में लोगों को लुभाने के लिए कितनी सारी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन देखना यह होगा कि घोषणा पत्र में कही गई बातों पर महाराष्ट्र की जनता कितना मुहर लगाती है। 3,000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने इंडिया गठबंधन की सरकार डालने जा रही है। हर महीने बैंक अकाउंट में महाराष्ट्र की महिलाओं को 3,000 रुपए सीधा खटाखट नजर जाएगा। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार तेलंगाना में जो जाति जनगणना पर सवाल पूछे जाएंगे वो तेलंगाना की जनता ने चुने हैं। हमने पूरे स्टेट में मीटिंग्स करी और जनता से पूछा, दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़े वर्ग के लोगों से, महिलाओं से, कि कौन से सवाल पूछे जाने चाहिए। आप क्या जानना चाहते हो हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर के बारे में, हिंदुस्तान के धन के बारे में, आपकी आबादी के बारे में। और जनता ने हमें सवाल दिए। महाराष्ट्र में भी जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। मोदी जी कुछ भी करें, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी वैसे ही जाति जनगणना होगा। और ये जो 50% की सीलिंग लगा रखी है, जो दीवार बना रखी है रिजर्वेशन की, इस दीवार को हम तोड़ देंगे। और घोषणा पत्र का ऐलान हो लेकिन उस पर वार पलटवार ना हो, यह कैसे हो सकता है? बड़ी खबर, महाविकास अघाड़ी की गारंटी पर सीएम शिंदे का पलटवार आया। उन्होंने कर्नाटक, तेलंगाना में भी कहा कि वादे किए थे। सीएम शिंदे कह रहे हैं कि कर्नाटक में तेलंगाना के लोगों के साथ घोषणा पत्र में कई वादे किए थे, ये झूठे फरेबी लोग हैं। महाराष्ट्र के सीएम का बयान आ गया है। तो जैसे ही आपने देखा महाविकास अघाड़ी ने घोषणा पत्र जारी किया, कई सारे बड़े जो गारंटी हैं उनकी घोषणा की। उन्होंने महिलाओं के लिए, किसानों के लिए कर्ज माफी, महिलाओं के लिए फ्री में ट्रैवल बसों में, साथ ही युवाओं के लिए काफी सारी उसमें घोषणाएं हैं। लेकिन ऐसे में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा है कि महाविकास अघाड़ी की गारंटी फर्जी है, फेक है। उन्होंने कहा है कि झूठे लोग हैं ये। इन्होंने ही कर्नाटक में भी, तेलंगाना में भी लोगों से यही वादे किए थे। उन वादों का क्या हुआ? ये झूठे फरेबी लोग हैं। तो देखिए, लगातार जो पार्टियां हैं वो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के अब एक एक करके घोषणा पत्र जारी कर रही है। लोगों को लुभाने के लिए कई तरीके से उन्होंने अपने अपने घोषणा पत्र में तमाम योजनाओं को वो शामिल कर रहे हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे अहम बात है, जो अहम चीज है जिस पर लोगों की निगाह होती है, कि घोषणा पत्र तो अपनी जगह, पार्टियां लोगों की बातें करते हैं, उनके मुद्दों को उठाते हैं, कहते हैं कि भैया हम जीत कराएंगे तो आपके लिए तमाम चीजें करेंगे। लेकिन लोग कितना इस पर भरोसा करेंगे, लोग क्या घोषणा पत्र को देखकर वोट डालेंगे, ये बड़ी बात है। और उस पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। जिन्होंने लाडली बहन योजना को विरोध किया, जो कोर्ट में गए, उनकी नीयत झूठ है, नीयत में खोट है। और जिन्होंने विरोध किया है वो क्या लाडली बहना को पैसा देंगे? और हमारी लाडली बहना, उनका सरकार, युति की सरकार या फिर आएगी और हम जो बोलते हैं वही करेंगे। और जिन्होंने ये लाडली बहना के खिलाफ कोर्ट में गए, ये वादे उन्होंने कई जगह किए। उन्होंने कर्नाटक में भी किए, उन्होंने राजस्थान में भी किए, उन्होंने हिमाचल में भी किए।
लेकिन बाद में कहते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, बोलते हमारे पास पैसे नहीं है, केंद्र से पैसे मांगते हैं। ये झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं, ये विश्वास रखने लायक लोग नहीं है। ये राहुल गांधी जी ने तो कहा था कि खटखटाकट दे दो, खटखटाकट दे दो, खटखटाकट तो दिया नहीं, लेकिन हम लोगों ने पटापट दिए हमारी लाडली बहनों के खाते में 5 इंस्टॉलमेंट। अभी संविधान का फेक नैरेटिव नहीं चलेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान जो है वो बना रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक ये बाबा साहेब का संविधान बना रहेगा। और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे, उन्होंने कैसे, आपने देखा यूपी में कैसे खटाखट की बात हो रही थी, अब महाराष्ट्र में भी इसी खटाखट ने एंट्री ले ली। उन्होंने कहा है कि वादे तो किए लेकिन खटाखट पैसे दिए कहाँ, फटाफट काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।